आपने ट्रांस मैन को ट्रांस पुरुषों को डेफिनेशन में रखा है? नहीं रखा है। वो पहले थे, हाँ थे, आपने अब उनको निकाल दिया है। तो किस तरह से उनका कल्याण होगा? वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने अपने आप को मेडिकली भी ट्रांजिशन करा लिया है, अपने दस्तावेज चेंज करा लिए हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? जो ट्रांस विमेन हैं, जो हिजड़ा, अरावनी, जोगती, किन्नर, इन सब समुदाय का हिस्सा नहीं है, उनके साथ क्या होगा? मैं एक वकील हूँ, क्या मेरे पास अधिकार नहीं है वकील रहने का? क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं किसी डेरे को ज्वाइन करूं और उस सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी का? तो हम सब स्वतंत्र हैं अपना अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए, अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए। जिनको जुड़ना है वो जुड़ते हैं, जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ते हैं। मगर जो नहीं जुड़े वो कहाँ जाएं? आप उनको ये तो नहीं कहोगे कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं हैं। आप दिल्ली में देखेंगे बहुत सारे आपको ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रांस व्यक्ति मिलेंगे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे आप पूछे कि आपको क्या ज़बरदस्ती बैठा दिया गया है यहाँ पे? क्या आपने उनसे भी पूछा? वो तो यहाँ आपने देखा आए हैं और डरे हुए हैं कि अब हम ये भी नहीं कर पाएंगे, हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और हम जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से मांग के, टोली बधाई करके, आप वो भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो किस तरह का कल्याण है ये? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। सरकार के पास क्या डेटा है कि फोर्सफुली लोगों को ट्रांसजेंडर बनाया जा रहा है? कितनी FIRs हैं? कितना रिपोर्ट है? क्या क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हमारे पास डेटा है? कितने कोर्ट में केस चल रहे हैं? ये कोई डेटा है हमारे पास? ट्रांसजेंडर बिल लाती है मोदी सरकार, ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए ये दावा किया जाता है, सुरक्षा में, तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ है? देखिए, आप ये बताइए कि किस तरह से कल्याण किया जा रहा है? पहला क्वेश्चन ये है। और आप बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके, आप बड़ी बड़ी बातें करके कल्याण नहीं बोल सकते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि कल्याण कब होता है, आप किसी का कल्याण कब करते हैं? जब आपसे वो समुदाय कहता है आप हमारा कल्याण करिए, और आप उस समुदाय से फिर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या हमसे वो पूछा गया? नहीं पूछा गया। एक बॉडी है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, वो बॉडी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट अगेंस्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑल इंडिया उससे रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी से जाता है। कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसका मेंबर हैं, वो उस काउंसिल में बैठते हैं। क्या, और वो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के। क्या सरकार ने उनसे चर्चा की, उनसे कंसल्टेशन किया? नहीं। जब वो लोग मिलने गए बिल के आने के बाद भी, क्या सरकार उनसे मिली? नहीं। अब उन्होंने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। क्या सरकार कुछ बोल रही है? नहीं। तो जब आप हमसे पूछ के काम नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कहें कि आप कल्याण कर रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जैन कौशिक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को चेयर कर रही हैं एक रिटायर्ड जज, जस्टिस आशा मेनन। उस कम्युनिटी के मेंबर हैं कौन? जो कम्युनिटी के साथ सालों से काम कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जस्टिस आशा मेनन ने भी लेटर लिखा कि बिल को विड्रॉ करिए। आपने सुना? नहीं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं आप हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं? आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, आप उनका हनन कर रहे हैं। हमने आपसे नहीं मांगा था ये कानून, आप ये कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं और हमें आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भेदभाव जो है वो खत्म होगा? भेदभाव कैसे खत्म होगा? या तो फिर आप कहिए कि आप 2019 में गलत कानून लेके आए थे। भेदभाव कैसे खत्म होगा वो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रूरी है। आप भेदभाव और बढ़ा रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी से हटा दिया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने ट्रांस मैन को ट्रांस पुरुषों को डेफिनेशन में रखा है? नहीं रखा है। वो पहले थे, हाँ थे, आपने अब उनको निकाल दिया है। तो किस तरह से उनका कल्याण होगा? वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने अपने आप को मेडिकली भी ट्रांजिशन करा लिया है, अपने दस्तावेज चेंज करा लिए हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? जो ट्रांस विमेन हैं, जो हिजड़ा, अरावनी, जोगती, किन्नर, इन सब समुदाय का हिस्सा नहीं है, उनके साथ क्या होगा? मैं एक वकील हूँ, क्या मेरे पास अधिकार नहीं है वकील रहने का? क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं किसी डेरे को ज्वाइन करूं और उस सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी का? तो हम सब स्वतंत्र हैं अपना अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए, अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए। जिनको जुड़ना है वो जुड़ते हैं, जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ते हैं। मगर जो नहीं जुड़े वो कहाँ जाएं? आप उनको ये तो नहीं कहोगे कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं हैं, और वो हमारे साथ हो रहा है। दूसरा, आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो किसको? आप देखिए, एक चीज़ कानून में बहुत क्लियर है
और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कोई भी कानून बहुत स्पष्ट नहीं होता है, वेग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून को हटा देता है, क्योंकि उस कानून के मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमने श्रेया सिंघल वाले जजमेंट में वही देखा जो आईटी एक्ट के संदर्भ में आया। तो उसमें भी कोर्ट ने बोला कि आप वेग कानून नहीं रख सकते। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, सेक्शन 18 में बदलाव करके एल्योरमेंट, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसका मिसयूज़ करके पुलिस और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर वायलेंस करते हैं, उनको कन्वर्जन थेरेपी में डालते हैं, फोर्सफुली उनको कभी बाबा, तांत्रिक, किसी डॉक्टर के पास इलेक्ट्रिक शॉक तक देते हैं, उन बच्चों को अगर कोई संस्था बचा रही है और उनकी मदद कर रही है, बच्चे हों या आप बड़े हों, तो कल को आप संस्थाओं के लिए आएंगे कि आपने सेक्शन 18 में आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है या अल्योरमेंट है, लालच। अल्योरमेंट आप कैसे साबित करोगे? तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं, इन पे चर्चा होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए था, सरकार के पास क्या डेटा है कि फोर्सफुली लोगों को ट्रांसजेंडर बनाया जा रहा है, कितनी FIRs हैं, कितना रिपोर्ट है, क्या क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हमारे पास डेटा है, कितने कोर्ट में केस चल रहे हैं, ये कोई डेटा है हमारे पास? पहचान थोप के भीख मंगवाई जाती है, इस पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। देखिए, आप एक सर्वे करिए, पहले तो आप RTI डालिए और सरकार से पूछिए कितने ऐसे केसेस हैं। कुछ तो होगा रिकॉर्ड में, हवा में तो नहीं होती। या तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम की रील से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप दिल्ली में देखेंगे बहुत सारे आपको ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रांस व्यक्ति मिलेंगे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे आप पूछे कि आपको क्या ज़बरदस्ती बैठाल दिया गया है यहाँ पे? क्या आपने उनसे भी पूछा? वो तो यहाँ आपने देखा आए हैं और डरे हुए हैं कि अब हम ये भी नहीं कर पाएंगे, हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और हम जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से मांग के, टोली बधाई करके, आप वो भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो किस तरह का कल्याण है ये, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह की छीनने की कोई बात तो हुई नहीं है कि भाई जो है रेड लाइट पे जो मांगा करते थे उनको रोका जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि अल्योरमेंट, लालच, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन। कल को मैं जाऊं और मैं बोलूं, मैं किसी के साथ ज्वाइन कर लूं, मुझे किसी के ऊपर अपना दुश्मनी निकालनी हो, फिर मैं पुलिस में चली जाऊं और मैं बोलूं इस व्यक्ति ने मुझे ज़बरदस्ती हार्मोन दिए, तो आप उनके पीछे आएंगे। और आप समझिए, मंशा समझिए, आप भी कल्याण की बात कर रहे हैं, आप सब कल्याण की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका कौन सा मीडिया है। नहीं, आप सुनिए, अगर आपको इतनी कल्याण का पे वो करना था, तो आपने क्यों ट्रांस व्यक्तियों को जब बलात्कार किया जाता है उसकी सज़ा आपने 2 साल रखी है। 2 साल आप जाइए किसी ट्रांस व्यक्ति का बलात्कार कर दीजिए, आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 2 साल। और वहीं आप ये एक वेग कानून अल्योरमेंट और कोर्जन लाला के आप बोल रहे हो हम आपको उम्र कैद देंगे अगर वो माइनर है, और आप बोल रहे हो कि हम आपको 10 साल से 15 साल की देंगे अगर वो मेजर है। तो ये मुझे कल्याण नहीं समझ में आ रहा है। आप हमारे ऊपर जब बलात्कार हो रहा है किसी और व्यक्ति द्वारा, तो आप कह रहे हो कि हम सिर्फ 2 साल की उस व्यक्ति को देंगे, और आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जेल में डालने के लिए तैयार बैठे हो। क्योंकि ट्रांस जो कम्युनिटी है वो एक कम्युनिटी है, उसमें आप एक दूसरे का साथ देते हो, लोगों को घर से निकाला जाता है, उनको आप अपने घर में आने देते हो। तो क्या ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि जिसमें फैमिली वाले पुलिस के साथ आके मारपीट करके और आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को अपने घर पे, जिसको मारा जा रहा था और जिसके ऊपर इतना वायलेंस हो रहा था, उसको अपने घर में पनाह दी? तो ये सारे बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। लोग इस एक्ट को पढ़ नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि विपक्ष ने जब इतने प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया गया? कोई जवाब नहीं। ये है कि इस कानून के बारे में, ये कानून जब बना रहे थे आप लोग से पूछा नहीं गया, तो आपको लगता है कि इन रिपोर्टों के आधार पर ये कानून बना दिया गया? हमें नहीं पता, मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। वो जवाब आपको सरकार से ही मिल सकता है कि किस बेसिस पे किया गया। और सरकार के साथ बहुत लोग कंसल्टेशन करते हैं, मिनिस्ट्री के साथ बहुत लोग करते हैं, उनमें से किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है। और अब देखिए, और उन्होंने बोला कि कमेटी में था, ठीक है, उन्होंने बोला कि स्टैंडिंग जो कमेटी थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उसके एक मेंबर ने खंडन किया है कि ये बिल हमारे पास कभी नहीं आया था। तो जब आपका नियत सही है और जब आपकी मंशा सही है, तो आपको क्यों झूठ के ऊपर सहारा लेना पड़ रहा है, और क्यों कम्युनिटी खड़ी हो रही है आके बाहर, क्यों रोड पे निकल रहे हैं?